हम लोग अपने ओपीडी में जो पेशेंट देखते हैं या इमरजेंसी में जो पेशेंट देखते हैं उसमें परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 10 में से 3 पेशेंट या 4 पेशेंट इवन इसी का होते हैं, नाक से अचानक खून आने लगता है। उसका भी अलग अलग कारण है। कारण अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी मरीज को सर्दी रहता है और उसको वो नेग्लेक्ट करता है, सही इलाज नहीं कराते हैं। मान लीजिए किसी मरीज को हफ्तों सर्दी रहता है तो वो जो लक्षण है वो साइनोसाइटिस का है, जिसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। साइनस में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, वहाँ पे रस जमा है, थोड़ा मवाद भी मिक्स है उसमें, उसको हमने नेग्लेक्ट किया है। तो सिंपली उस वजह से भी कान में ये नाक के थ्रू खून आ सकता है। कान में छोटा मोटा अगर अल्सर है, नाक में घाव है, उस वजह से भी खून आ सकता है। नाक में अगर कोई ट्यूमर है उस वजह से भी खून आ सकता है। नाक में अगर कोई खराब ट्यूमर है जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं, उस वजह से भी खून आ सकता है। नाक अगर ज़्यादा सूख गया है, ड्राइनेस हो गया है, अभी जो मौसम है एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट वेदर, जहाँ पे नाक सूख जाता है, जिसको हम लोग अपने उसमें बोलते हैं, लोकल डायलेक्ट में बोलते हैं कि खरा गया है, तो नाक के ड्राई होने से भी नाक से खून आ सकता है। और ड्राइनेस केवल गर्मी में ही नहीं होता है, ड्राइनेस ज़्यादा ठंड पड़ने में भी ड्राइनेस हो सकता है। तो नाक के चमड़े के ड्राई होने से भी खून निकल सकता है। तो ये अलग अलग है कारण है जिसके वजह से नाक से खून निकल सकता है। तो वो चेकअप कराने पे, ईएनटी विशेषज्ञ जहाँ भी हैं वो चेकअप कराने पे वो कारण को पता कर लेते हैं। एक और जो अपने समाज में एक मिथ है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि नाक से खून आने को साधारणतः लोग जोड़ लेते हैं ब्लड प्रेशर की शिकायत से, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। हाँ, ब्लड प्रेशर किसी का अगर 190 के ऊपर है, ऊपर वाला, या 200 है, 210 है, तब नाक से खून आ सकता है। लेकिन यूजुअली ब्लड प्रेशर अगर 150 है, 160 है, 170 है तो नाक से खून आता नहीं है। लेकिन एक मिथ है कि उसको जोड़ लिया जाता है कि ब्लड प्रेशर चूंकि बढ़ा हुआ है इसलिए नाक से खून आता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं और उसके हिसाब से उसका निदान भी है।